नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदु IT में। तो दोस्तों आज हम करेंगे रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, डाइस। हिंदी में क्या कहते हैं? पासा। तो दोस्तों डाइस तो आपने देखा होगा, लूडो जो खेलते हैं उसमें होता है दोस्तों। तो ये कैसी इसकी शेप होती है? तो ये दोस्तों क्यूब टाइप में होता है। कैसा? क्यूब यानी कि घन, इस तरीके से दोस्तों ऐसा बना हुआ होता है, इस तरीके से ये होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसके नंबर होते हैं, इसमें कितने? 6 होते हैं, यानी 6 फेस होते हैं इसके। नंबर चाहे कुछ भी दे सकता है। दो तरीके की दोस्तों पासे होते हैं, एक तो मानक पासा होता है, एक साधारण पासा होता है। मानक पासा दोस्तों ये होता है कि एक के विपरीत आपको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, और 6 के विपरीत 1 मिलेगा। 2 के विपरीत क्या मिलेगा दोस्तों? 5, और 5 के विपरीत 2। विपरीत का मतलब क्या है? यानी कि उसकी, जैसे यहाँ पर अगर 1 है ऊपर वाली फलक पर, तो नीचे वाले पर दोस्तों क्या होगा? 6 होगा। तो इस तरीके से आपको ये मिलेगा, यानी दोनों का योग कितना होना चाहिए? 7। यहाँ पर भी 7 हो गए। तो 3 के विपरीत दोस्तों क्या मिलेगा? अगर आप लूडो वाले पासे को देखें तो दोस्तों हमेशा आपको 1 के नीचे 6 मिलेगा, और 2 के नीचे 5, और 3 के नीचे 4। तो इस पर तो दोस्तों सवाल आएगा नहीं। सवाल तो ये है कि 1 के नीचे चाहे कुछ भी दे सकता है इसमें से। तो दोस्तों साधारण पासे पर ही आएगा सवाल। तो आपसे सवाल किस तरीके से पूछे जाएंगे दोस्तों, ये हम बताते हैं। तो सवाल आपसे पूछा जाएगा, विपरीत फलक का पूछेगा आपसे सवाल। जैसे कि ऐसे आपको ये पासे दिए हुए हैं, इस तरीके से दोस्तों ये पासा दिया हुआ है, इसकी ये होती है। जैसे यहाँ पर 4 है, ये 2, ये 3 हो गई। अब एक और पासा दे देगा यहाँ पर, इस तरीके से। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर दे देगा आपको 4, 1, 5। अब आपसे पूछ लेगा, यानी 1 से लेकर 6 तक लिखे हुए हैं, 1 से 6 तक है। और ये दोस्तों एक ही पासे की 2 स्थिति आपको दिखाई गई है, एक ही पासे की 2 स्थिति दिखाई गई है आपको। और आपसे पूछ लेगा कि 4 के विपरीत क्या है? 4 के विपरीत क्या है? रीत क्या आएगा दोस्तों? यानी कि 4 के अपोजिट फेस पर क्या है? तो अब आप कैसे बता सकते हैं दोस्तों? यानी कि यहाँ पर ये 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है, 1 और 5, यानी जो साथ में है। अब साथ में इसके 4 के कौन है? 2 है। तो ये विपरीत तो हो नहीं सकता है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ है। नीचे वाला हमको दिख नहीं रहा है कि नीचे होगा। अब 4 के साथ 3 भी है, तो दोस्तों 4 के साथ यहाँ पर क्या है? 5, और 4 के साथ 1। तो अब इसमें रह कौन सा गया? वही हमारा आंसर होगा। तो रह कौन गया? 6। तो 6 क्या हो गया? हमारा आंसर हो जाएगा इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर अगर कह दे हो, जैसे यहाँ पर अगर दे दे 5, तो अब आपसे पूछे, फिर पूछेगा किसका? कि 2 के विपरीत क्या है? क्या पूछेगा दोस्तों? 2 के विपरीत क्या है? तो अब 4 और 5, 4 और 5 यहाँ पर भी हमको दिख रहा है दोस्तों। फिर 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? जो यहाँ पर बचा क्या? 1 और 2, यानी ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों? 1। तो 1 यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और देखते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर और वो चेंज कर दे, यहाँ पर आपका लिख दे 3, और यहाँ पर लिख दे 1। अब आपसे पूछे क्या कि 3 के विपरीत क्या है? किसके? 3 के विपरीत क्या है? 3 के विपरीत पूछे। तो अब दोस्तों कैसे बताएंगे आप इसमें? तो इसमें हमको क्या सेम कौन सा दिख रहा है? तो 4 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4 है, लेकिन हमसे पूछा किसका है? 3 का। तो अब 4 से 3 पर आएंगे दोस्तों हम। तो 4 से 3 पर आए तो एक एंटी क्लॉकवाइज आए, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में उल्टे ही तो लौटे यहाँ से। तो फिर यहाँ से भी हमको उल्टा लौटना होगा। तो अब यहाँ पर 3 पर आ गए, 3 के विपरीत ही पूछा था। तो यहाँ से जब एक स्टेप ही तो लौटे हैं, तो यहाँ पर भी एक स्टेप लौटेंगे। तो यानी कि कितना हो गया? 3 के विपरीत
2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। अगर पूछता 1 के विपरीत क्या है, तो अब या तो इस तरीके से वापस हो जाते या फिर यहाँ से यहाँ, यानी 4 से 2 पर आए, 2 से 1 पर, तो 4 से 3 पर आए, फिर एक स्टेप और लेना पड़ेगा, कहां पर पहुंच जाएंगे 5 पर, या फिर इस तरीके से पहुंचेंगे तो 4 से 1 पर और फिर 4 से 5 पर आते, तो दोस्तों 5 के विपरीत क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएंगे दोस्तों। और क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे और आप इनको सॉल्व करना। और यहाँ पर आपको जरूरी नहीं है दोस्तों 2 ही 5 से दिए हो, 3 भी दे सकता है, 4 भी दे सकता है, वो सभी हम आपको समझाएंगे और सॉल्व करेंगे। तो अभी आपके सामने कुछ क्वेश्चन होंगे स्क्रीन पर, उनको आप सॉल्व करना। तो दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन है। तो पहले इस वाले को देखते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है 3 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो हमको क्या बताना है 3 के विपरीत फलक पर कौन सा नंबर होगा, ये आप बताएं। तो दोस्तों अब आप इसको कर सकते हैं बहुत आसानी से, तो जल्दी से बताएं इसका आंसर क्या होगा। तो इसमें हम एक चीज देखें, 4 हमको यहाँ पर है, यहाँ पर भी मिल रहा है, 2 हमको यहाँ पर यहाँ भी मिल रहा है, यानी 2 नंबर जब सेम होते हैं तो जो तीसरा नंबर रह गया, यानी 3 का ही तो पूछ रहा है, और यहाँ पर जो तीसरा रह गया, तो ये आपस में विपरीत होते हैं। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। यानी कि जब 2 नंबर सेम मिल जाए तो तीसरा नंबर आपस में दोनों विपरीत होते हैं। अब इस वाले को देखते हैं, 5 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। यानी दोस्तों 5 के विपरीत फलक पर पूछा है। इस सब चीजों से आप कंफ्यूजन ना करें, जैसे शिखर तल या दोस्तों ऊपर, जैसे कि 5 तो यहाँ पर साइड में दिया हुआ है, उसमें कह दे ऊपर है 5, तो उससे कोई मतलब नहीं है। बस शिखर का विपरीत क्या होता है तल। तो बस हमको क्या रखना माइंड में कि 5 के विपरीत फलक पर पूछा है कि 5 के विपरीत क्या होगा। तो अब इसका बताएं क्या होगा दोस्तों। जैसे ये किया है ऐसे इसको कर सकते हैं। तो इसमें 5 का पूछा है, तो क्या 5 इसमें कहीं हमको दिख रहा है, इस वाले पासे में कहीं नहीं दिख रहा है। तो हमको फिर क्या दिख रहा है 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 है, 1 है दोस्तों, इसमें भी 1 है, लेकिन 4 का कोई है कोई नहीं है। तो फिर बचे कौन, 4 भी अकेला रह गया तो 5 अकेला रह गया। तो इन दोनों को आपस में भिड़ा दो। तो दोस्तों क्या बचा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसको पढ़े। 4 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। तो अब 4 का विपरीत आपको बताना है, इस 4 का। तो अब दोस्तों इसका कैसे बता सकते हैं हम, आप बता सकते हैं तो बताएं कैसे होगा। तो 4 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा। दोस्तों अब हमको यहाँ पर कौन कौन सी चीज कॉमन मिल रही है। तो 2 और क्या है 4, तो 2 और 4 तो यहाँ पर है। तो हमको क्या मिला यहाँ से कि 3 का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों 1। 3 का विपरीत क्या हो गया 1 हो जाएगा। यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 1। लेकिन अब हमसे पूछा किसका है, तो 4 का पूछा है। तो 4 का बताया क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पर 3 के विपरीत तो हमने निकाल दिया। अब हमसे पूछा है कि 4 के विपरीत क्या होगा। तो यहाँ पर क्या क्या नहीं है, 5 और 6 नहीं है। तो दोस्तों 5 या 6 में से कोई एक होगा, 5 या 6, इस तरीके का दोस्तों ऑप्शन होगा। तो वो आप लगाकर आ सकते हैं। अब दोस्तों इसको देखें कि 3 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। यानी दोस्तों 3 के विपरीत पूछा है, तो ये कितने 5, यहाँ पर कितने 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 2। तो अब दोस्तों 3 के विपरीत हमसे पूछा है, तो 5 दोनों में है, 2 दोनों में है। तो दोस्तों 4 के विपरीत क्या हो जाएगा 3, तो 3 के विपरीत क्या आ जाएगा 4। तो 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों 4 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब ये थी बात 2 पासों के बीच की। अब दोस्तों 3 पासे भी होते हैं, 4 भी आएंगे, और जरूरी नहीं है ये यहाँ पर आपको नंबर ही मिले, कलर के नाम भी मिल सकते हैं दोस्तों, कोई सिंबल भी मिल सकता है। तो वो सब क्वेश्चन हम अभी करेंगे। अब करेंगे दोस्तों 3 पासे दिखाए जाएंगे, 3 पासों की स्थिति आपको दर्शाई जाएगी। जब हम कैसे निकालेंगे दोस्तों वो क्वेश्चन अभी आपको ये हटा देते हैं हम, और आपको 3 पासों वाले क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों अब ये 3 जो पासे की अवस्था है दोस्तों वो दिखाई गई है आपको, और ये 4 क्वेश्चन है, आपको ये सॉल्व करने हैं। तो किस तरीके से दोस्तों इनको आप सॉल्व कर सकते हैं।
पहले क्वेश्चन पढ़े, यदि अंक एक शिखर पर है तो तल में अंक होगा। यानी दोस्तों आपसे एक का विपरीत पूछा है, किसका? एक का विपरीत पूछा है। अब एक कहाँ है? यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब दोस्तों हमको क्या देखना होगा, जो एक के साथ दिए हुए हैं वो कभी भी विपरीत नहीं हो सकते। जो एक के साथ हैं वो कभी विपरीत नहीं हो सकते। तो दोस्तों एक के साथ कौन कौन है? तो एक के साथ 2 है, 4 है, और यहाँ पर 6 है और 5 है। तो अब बचा कौन सा दोस्तों? 3 रह गया। तो एक के विपरीत फिर कौन होगा? 3 ही तो होगा। तो यही हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ना हमको इसको घुमाने की जरूरत, ना इधर से उधर देखने की जरूरत, कुछ नहीं है। बस ये देखना है कि एक के साथ कौन कौन से हैं। तो ये जो साथ है वो लिख लिया, और जो साथ नहीं है वो इसके विपरीत हो जाएगा। इस वाले पर आते हैं कि पासे की निम्न अवस्था दर्शाई गई है, तीसरी अवस्था में दाहिने ओर कौन सा अंक होगा? यानी दोस्तों तीसरी अवस्था ये है। अब इसकी दाहिने ओर, यानी कि दाहिने ओर दोस्तों इस साइड हो गया, यानी 6 के विपरीत पूछा है। कहने का मतलब क्या दोस्तों? 6 के विपरीत क्या होगा? तो अब आप बता सकते हैं। तो देखते हैं 6 के साथ कौन कौन से हैं। तो इसमें देखें तो 3 है और 2 है। इस वाले में देखें दोस्तों 1 है और 5 है, और इसमें 3 और 5, तो 3 और 5 आ गए। तो रह कौन सा गया? 4। तो 6 के विपरीत फिर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा 4। तो 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेंगे। अब इस वाले में देखते हैं, 4 शिखर पर है तो तल पर क्या होगा? अब दोस्तों 4 के विपरीत पूछा है, तो 4 के लिख देते हैं। तो यहाँ पर 4 के साथ कौन कौन है? 3 और 2, और यहाँ पर कौन है? 1। अब यहाँ पर दोस्तों हमको पता नहीं चलना। तो अब 4 के विपरीत पूछा है, तो 3, 2 और 1 में से तो होगा नहीं। 3, 2, 1 में से नहीं होगा। अब होगा किस में से? 5 या 6 में से। अब हम कैसे पता लगाएंगे दोस्तों? तो अब हमको क्या करना होगा? तो हम इसमें और इसमें देखेंगे, इन दोनों पासों में दोस्तों देखें हम, तो हमको क्या मिल रहा है? देखें एक यहाँ पर है। तो अब दोस्तों 1 से कहां पर पहुंचे हम? 4 पर। इस तरीके से तो पहुंच रहे हैं, यानी कि घड़ी की दिशा में। 1 से यहाँ पर आएगी तो कहां आ जाएंगे दोस्तों? 6। तो इसका विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी 4 का दोस्तों विपरीत क्या आ जाएगा हमारा? 6। तो अब दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो 2 शिखर पर है तो तल में अंक होगा। यानी दोस्तों 2 के विपरीत हमसे पूछा है, तो अब हम 2 के लिख देते हैं। तो 2 के साथ कौन है? 4 है, और 2 के साथ 6 है, और दोस्तों इसमें 2 के साथ कोई है? नहीं है। इसमें 2 के साथ कोई नहीं है। तो दोस्तों अब हमको क्या करना होगा? तो 4 और 6 में से तो होगा नहीं। तो अब 2, तो हम इन दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं। किस किस में कंपैरिजन कर सकते हैं दोस्तों? तो इसमें और इसमें कर लेते हैं। तो 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है। तो अब दोस्तों हम देखें तो 6 के विपरीत क्या हो जाएगा? ये बताएं। 6 के विपरीत आप बता सकते हैं कौन सा नहीं है? 3 नहीं है। तो 6 के विपरीत 3 हो जाएगा। 6 के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा? 3। तो ये चीज हमको पता चल गई। अब दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम, तो 4 है और 3 की जगह पर दोस्तों 6 है। तो अब 2 का ही तो हमको निकालना है। तो रह कौन सा गया दोस्तों? तो ये तो 3 भी हो गया और 4 भी नहीं होगा। तो फिर बचा कौन सा दोस्तों? 5 या 1 में से कोई एक होगा। 5 या तो 5 दोस्तों यहाँ पर देखें हम, इसमें दिया हुआ है। तो 6 के साथ 5 है, तो यही हमारा हो जाएगा। कौन सा? 5 दोस्तों हमारा इसका आंसर हो जाएगा। यानी 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5। तो दोस्तों अब हम इससे आगे चलते हैं। जो कलर वाले आते हैं वो कैसे होंगे, सिंबल वाले, उनको और करते हैं और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक क्वेश्चन ये यहाँ तक है, फिर दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये तीसरा और ये चौथा है। तो अब आपको बताने दोस्तों इनके आंसर। तो ये हरे रंग के विपरीत है, तो हरे रंग के दोस्तों हमको विपरीत बताना है। तो हरा रंग देखते हैं पहले कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है और दोस्तों इसमें दिया हुआ है। तो अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करें तो हरा, जामुनी और नीला, यहाँ पर लाल और नीला। दोस्तों हरे के साथ कौन कौन से हो सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे तो लाल नहीं आएगा इसके विपरीत में, और नीला नहीं आएगा इसके विपरीत में। चलो ये ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर जामुनी दिया है, तो जामुनी भी नहीं आएगा। तो ये रंग हमको पता चल गए। अब दोस्तों हम देखते हैं तो कौन सा हो सकता है।
तो अब हरा दोस्तों यहाँ पर तो जामुनी और नीला और कहीं है, तो जामुनी दोस्तों यहाँ पर नारंगी और लाल है और बैंगनी है। तो अब हम किसी दो में कंपैरिजन करेंगे, इसमें और इसमें कर लेते हैं दोस्तों। तो बैंगनी और नारंगी, तो बैंगनी नारंगी यानी लाल किसके विपरीत हो जाएगा दोस्तों, जामुनी के। लाल हो जाएगा जामुनी के विपरीत हो गया। एक चीज दोस्तों हमको यहां से ये मिल गई। और जब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर कोई लाल मिल रहा है हमको, लाल, तो अब लाल से दोस्तों यहाँ पर जाएंगे नारंगी पर, तो ये हरा किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, हरा हो जाएगा हमारा नारंगी के दोस्तों विपरीत हो जाएगा। हरा किसके विपरीत हो जाएगा, नारंगी के। जब हम यहाँ से यहाँ पर पहुंचे तो लाल से दोस्तों नारंगी पे पहुंचे, लाल से यहाँ हरे पर, हरे का विपरीत तो पूछा था, तो क्या हो जाएगा नारंगी। तो इसका आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। इस वाले का दोस्तों ये प्लस दिया हुआ है, तो प्लस वाले फलक के ठीक सामने क्या हुआ, तो दोस्तों प्लस यहाँ पर भी है आपका, यहाँ पर भी है। तो अब प्लस के साथ कौन कौन से वैसे निकाल सकते हैं दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, इस वाले में और इस वाले में। तो दोस्तों प्लस के साथ डिवाइड है और सर्कल है, तो यहाँ पर प्लस के साथ तो दोस्तों है नहीं है, लेकिन डिवाइड और सर्कल है, डिवाइड और सर्कल यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर क्या है, क्रॉस और यहाँ पर प्लस, तो दोस्तों प्लस के विपरीत क्या हो जाएगा फिर, क्रॉस, यानी मल्टीप्लाई का सिंबल दोस्तों हो जाएगा। अब इस वाले पे आते हैं, तो त्रिभुज के विपरीत फलक पर, तो दोस्तों त्रिभुज यहाँ पर ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो दोस्तों अब हमको त्रिभुज के विपरीत फलक पर बताना है। तो हम अब यहाँ पर देखें दोस्तों, क्रॉस और सर्कल, यही तो अब दोस्तों हम एक चीज देखें, त्रिभुज के साथ कौन कौन से हैं, तो सर्कल है, ये क्रॉस है दोस्तों, और यहाँ पर त्रिभुज के साथ ये पेंटागन है, और दोस्तों ये है आयत। तो अब फिर कौन सा नहीं हो सकता दोस्तों, ये वाला इसके साथ नहीं है, तो त्रिभुज के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन मार्क। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। अब दोस्तों इसमें क्या पूछा है हमसे, एक क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, ये दोस्तों खुले पासे के ऊपर है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये होता है खुला पासा। तो दोस्तों इससे हमको पासा बनाना है। तो अब इसको समझे, तो इसमें कैसे होता है, ये यहाँ पर क्या है, ओ, तो दोस्तों एक को छोड़कर एक पर पहुंचते हैं, यानी के छोड़ा तो ओ के विपरीत क्या हो जाएगा, एल। अब दोस्तों यहाँ से के से एक छोड़ेंगे तो कहां पहुंचे, एम पर, तो के से एम पर पहुंचे तो के के विपरीत एम हो गया। और दोस्तों जो साइड में टी और यू, तो टी के विपरीत क्या हो जाएगा, यू। तो अब दोस्तों हमको ये देखना है इन पासों में, यानी ओ के साथ एम नहीं होना चाहिए, के के साथ एम नहीं होना चाहिए, और टी के साथ यू नहीं होना। तो दोस्तों इस वाले को देखते हैं, तो के और एम हमको साथ मिल रहा है, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें दोस्तों ओ और एल साथ मिल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर देखें दोस्तों एल और एम, तो ऐसा कुछ नहीं है, एल और के ऐसा भी नहीं, एम और के, तो दोस्तों एम और के हमारा अपोजिट होना चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो फिर हमारा ये वाला सही हो जाएगा, एल और टी, तो दोस्तों एल और टी का कोई नहीं है, एल और एम से कोई मतलब नहीं है, टी और एम, तो यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, तो आप अब क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों, आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है दोस्तों समझने में, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों, और इनकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी। तो दोस्तों आज ये चैप्टर आपका डाइस जो कंप्लीट हो गया है, तो आप वीडियो को लाइक शेयर दोस्तों जरूर कर दें, और कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।